जाइए, लोगों की जन सेवा कीजिए, लोगों के गरीबों के दलितों के पास जाइए, उनकी जन सेवा करो, उनके कार्यों में भागीदारी करो। तो मैंने अपना काम शुरू किया। शुरू करते 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 आपके आशीर्वाद से, महाराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से मैं कांग्रेस में 18 में विधायक भी चुन लिया गया। आप सबके आशीर्वाद से मैं चुना गया। मैं आपका कृतज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां परिस्थितियां होती है। आपने विधायक चुना, मेरे भी मन में कोई सपना था और मैं चाहता था कि दिल्ली का विकास जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में कर रही थी, उसी लेन में उसी से ज्यादा करके दिखाने का काम किया जाए। जब मैंने ये ठान ली, मैं हम कमलनाथ जी से मिलते थे और कमलनाथ जी हमारी बिल्कुल नहीं सुनते थे। वहां तो टाइम ही नहीं था मिलने के लिए, वहां तो पैसा ही नहीं था जनता के विकास के लिए। जब हम महाराज सिंधिया जी के पास जाते थे तो महाराज सिंधिया जी भी हमें डांटते थे, देखो सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने जब पूरी बात सर से पानी ऊपर निकल गया, तब उन्होंने ऐलान जंग किया और ऐसी भ्रष्ट और बेईमान कमलनाथ की सरकार को भागकर छोड़ दिया। आज हमारा सबको महाराज सिंधिया जी का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि उनके आशीर्वाद से ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ा गया। आज माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो योजना चल रही है, चाहे किसानों की सम्मान निधि बढ़ाई गई हो, चाहे हमारे लाडली बहनों को 1,000 रुपए देने का काम किया हो, चाहे पुल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य किया गया हो, ये सारे कार्य जब संपन्न हो पाए हैं जब हमारे महाराज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आपके बीच आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपके विश्वास के लिए और आपके भले के लिए और आपके विकास के लिए लेके आए हैं। आप देख सकते हैं 3 महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, देखो मेरे को तो आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपकी सेवा में, आपके विकास में कोई किस्मत थोड़ी होता आप बता सकते। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आगामी समय में हमारे नेता हम बहुत बड़े भाग्यशाली है। हमारे पास में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता है जो केंद्र की संसद में हारते हैं। हमारे पास में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे नेता है जो केंद्र में देश की राजनीति करते हैं। हमारे बीच में हमारे ही क्षेत्र के हमारे ही अपने आदरणीय वीडी शर्मा जी है जो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष है और खंडवा से सांसद है। वो भी हमारी समस्याओं के लिए लड़ते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। जब हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो इनको ताकत देने का काम कीजिए। आप भरपूर विश्वास दीजिए कि हम इनको ताकत में बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को दूरी को बनाएंगे और उनका जय होगा। हमारे बीच में आशीर्वाद यात्रा के दौरान मेरे लिए कुछ नाम सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री रणवीर सिंह जी रावत जी उपस्थित है, मुकेश सिंह जी चौधरी उपाध्यक्ष प्रदेश में और आशीष अग्रवाल जी जो ग्वालियर के मीडिया प्रभारी पूरे प्रदेश के अधिकारी हाजिर उनसे बदल अभिनंदन है। मैं इस बीच आदरणीय श्रीमंत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य जी। हमारे मंच पे आसीन हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं खजुराहो के यशस्वी सांसद, जिनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव के अभियान में जन जन के बीच में जा रहे हैं। ऐसे यशस्वी हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी
मंच पर आसीन आपके ही घर के और जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना योगदान तो जरूर दिया है, लेकिन राष्ट्र स्तर पर प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर किसान प्रधान देश को विश्व पटल पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, मुकेश चौधरी जी, रणबीर सिंह जी, हमारे जितेंद्र सिंह गुर्जर जी, हमारे गिरिराज दंडोतिया जी, शिव मंगल सिंह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण जो मंच आसीन हैं और मेरे सामने इस चंबल की माटी की आन बान और शान मेरी समस्त जनता जनार्दन और परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद है। आज दिल्ली के ऐतिहासिक माटी के ऊपर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। ये चंबल की माटी है मेरे भाई और बहनों। इस चंबल की नदी में एक मिठास है, जो चंबल से आता है वो जिंदगी भर ही चंबल का हो जाता है। पर जहां मेरी चंबल की पानी का एक रस है, उस चंबल की पानी में एक नमकीनापन भी है कि अगर किसी ने इस चंबल की माटी के साथ वादा खिलाफी किया तो ये चंबल की माटी उसे जिंदगी भर कभी माफ नहीं करेगी। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है मेरे भाई और बहनों, और ये तीसरे दिन इस यात्रा में मैं उपस्थित हूं नरेंद्र सिंह जी के साथ, बीडी शर्मा जी के साथ, और जो उत्साह, जो जनसंपन्न दिमाग से नहीं लेकिन हृदय से मुझे दिख रहा है, मैं आप सब लोगों को झुककर प्रणाम करता हूं। ये यात्रा 10,000 किलोमीटर की है। एक यात्रा विंध्य की है, एक यात्रा महाकौशल की है, एक यात्रा मालवा की है, एक यात्रा बुंदेलखंड की है, एक यात्रा निमाड़ की है और एक यात्रा आपकी और मेरी चंबल की। ये यात्रा मत समझना, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार का अभियान नहीं है। ये अभियान मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का अभियान है। अभी शिव मंगल जी और गिरिराज जी कह रहे थे, हाँ 2018 में अगर उस दल की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी तो केवल और केवल ग्वालियर चंबल संभाग की माटी के आधार पर स्थापित हुई। और एक आशा थी, एक अभिलाषा थी, एक मंगल मन था। 34 सीटों में कभी भी 75 वर्षों में उस दल को 26 सीट कभी मिली है। एक उमंग था, एक आशा था, एक अभिलाषा था मेरे अन्नदाताओं के दिल में, मेरे नौजवानों के दिल में, मेरे माताओं के दिल में कि एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नई अभिलाषा कि विकास और प्रगति का एक नया इतिहास शुरुआत होगा। और कौन जानता
नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था कि उस वल्लभ भवन को जो प्रजातंत्र के मंदिर के रूप में देखा जाता है, उस वल्लभ भवन को वो जोड़ी एक है बड़े भाई, एक है बड़े भाई चार का अड्डा। आप और हमने यहां अनुभव किया है, आप और हमने यहां स्वयं देखा है कैसे इस मुरैना जिले में हमारे नदियों को खोला, चंबल को खोला गया था, एक एक नदी को खोला गया था और रेत उद्योग इस क्षेत्र में चलाया गया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था। कहा था उन्होंने, कांग्रेस का कहना 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा, कहा था कि अगर माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री को 10 दिन में बदलेंगे। किसान का कर्जा 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, 15 महीने नहीं, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। 26 लाख मेरे किसानों को झूठा प्रमाण पत्र देकर उनको ब्याज के बोझ के अंदर दबाने का कार्य कांग्रेस ने किया। मैंने नौजवानों को कहा था कि चिंता मत करना, बेरोजगारी भत्ता हम लाएंगे। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलता? पूरा भत्ता तो कांग्रेस के नेताओं के पॉकेट में जा रहा था। मेरी महिलाओं को प्रदान करनी चाहिए, 1 रुपया नहीं दिया। और जब मैंने किसानों का और अतिथि शिक्षकों का बात उठाया तो कहा गया मुझे सड़क पे आ रहा। अरे ये जोड़ी भूल गई, ये सिंधिया परिवार का खून है, उस राजमाता का खून मेरे रग रग में है। जिनको टीपी मिश्रा जी ने ललकारा था तो टीपी मिश्रा जी की सरकार को धूल चटाने का कार्य जब मेरे किसानों का है, मेरे शिक्षकों का बात आता है और कहा मुझे सड़क पे आने के लिए, मैंने कहा मैं भी तैयार हूं, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अब या तो वो सरकार रहेगी या मैं रहूंगा मेरे। और मैं बात देता हूं गिरनार दंडोतिया जैसे सिपाही को की। आज के जमाने में तो सरपंच अपना पंची नहीं देता, विधायकी और कैबिनेट मिनिस्टर ने त्याग कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में हमने स्थापित की। रात दिन कार्य किया, एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शिवराज सिंह जी और भाजपा सरकार ने, नरेंद्र सिंह जी ने, बीडी शर्मा जी ने चप्पल उतारकर प्रवासी मजदूरों को चप्पल पहुंचाने पर ले जाने का कार्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव की नीति है मेरे भाइयों और बहनों। और आज 3 सालों में मेरे किसानों के लिए जो उस ऋण के बोझ में दबे थे,
शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना निकालकर 2300 करोड़ रुपए सीधा सीधा कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचाकर किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया। किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मिलता था मेरे अन्नदाता को। ओ हमीर सिंह जी, ओ हमीर सिंह जी, इधर इधर इधर, मेरी आंखें बड़े तेज है। एक अन्नदाता को 6000 रुपया मिलता था। शिवराज सिंह जी ने केंद्र की योजना में 4000 रुपया मिलाकर 10,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का कार्य मिला है कि नहीं बताओ मुझे। अगर मिला है तो तालियों की गड़गड़ाहट। ओ दादा, यहां से मुझे दिल्ली की ताली चाहिए, थोड़ा दिल्ली की ताली होनी। अरे दरबार से, अरे दरबार से। और जब 4000 रुपया से भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो शिवराज सिंह जी ने 6000 रुपया से मेरा बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपया करके 12000 रुपया मेरे किसान के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। आज कमलनाथ की सरकार होती तो मिलता आपको, मिलता आपको, हाथ उठाकर ऐसा करो अगर नहीं मिलता तो मिलता आपको, मिलता आपको। जहां किसान की आमदनी बढ़ाने का कार्य किया हो, वही मेरे महिलाओं के लिए जो महिला मातृशक्ति है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं हमारे देवता विराजते हैं। और अगर किसी एक प्रदेश ने इस देश में ये करके दिखाया है तो शिवराज सिंह जी ने पहले लाडली बहना योजना और उसके बाद पहले लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाडली बहना योजना मेरे महिलाओं के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पहुंचाने का कार्य किया। बोलो अम्मा, खाते में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो ऐसा हाथ उठा लो। अरे आप कब से महिला बन गए? बोलो अम्मा, आ रहा है कि नहीं? और 1000 रुपया पहुंचाया तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को खुजली आ गई कि अब हम क्या करें। तो बोले कि भैया शिवराज सिंह जी ने 1000 किया है, चलो मैं 1500 कर। ये नहीं जानते कि अगर माताओं का और बहनों का असली भाग्य है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने 1000 रुपया भी है, मैं 3000 रुपया और राखी में 250 रुपया दिया है। 10 तारीख को अक्टूबर 1250 रुपए आपके खाते में पहुंचेगा। 15,000 रुपया हर वर्ष 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में मध्य प्रदेश सरकार पहुंचा रही है मेरे भाइयों को। देखो अम्मा, तुम्हारी बात हुई तो इनको कंजूसी हो गई, ताली बजाने। अरे अम्मा के लिए बोला नहीं, जितना 2003 में मध्य प्रदेश का घरेलू उत्पादन था प्रति व्यक्ति 11,000 रुपया, उतना पैसा दिग्विजय सिंह के जमाने में जो आपकी आमदनी होती थी उतना पैसा शिवराज सिंह जी महिलाओं के खाते में पहुंचा रहे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा अतिथि शिक्षक जो दर के ठोकरे खाना था, मैं शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस लड़ाई के साथ मैं सड़क पे आया था, आज उन अतिथि शिक्षकों का मानदेय शिवराज सिंह जी ने कर दिया है, उनको बोनस देने का कार्य किया है। 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिलवा दिया है और अनुबंध 1 साल तक बढ़ा दिया है।
भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिस पार्टी ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, क्या एक भी वोट ऐसे पार्टी को जाना चाहिए? और संकल्प लो मेरे साथ, निर्णय आपका है। अगले 90 दिन के अंदर एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ एक तरफ आपका तलवार और आपका धार, और दूसरे तरफ श्रीमान बनता धार। एक तरफ आपका तलवार आपका धार, और दूसरे तरफ एक तरफ सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, और दूसरे तरफ झूठ, लूट और फूट की सरकार। तो अगर मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाते हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कहो मेरे साथ, ओ गुलाबी घूंघट वाली अम्मा हाथ उठाकर, पीछे नीली घूंघट वाली अम्मा हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आप सबसे आशीर्वाद मांगा है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और सब सहयोग करेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के 80 प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके यहाँ के गौरव, हम सबको जब भोपाल जाते हैं तो गौरव अनुभव होता है। आदरणीय भाई साहब श्री विष्णु दत्त शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सभा को संबोधित करें। विष्णु दत्त जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज कुंडली की इस ऐतिहासिक सभा में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में कृषि कल्याण मंत्री, जिन्होंने किसानों के लिए पूरे देश के अंदर काम किया है, और हमारे इस क्षेत्र के लाडले सपूत आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, यहां पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान में जिनको मंत्री का दर्जा है, ऐसे आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय सिंह मंगल सिंह तोमर जी, जय सिंह कुशवाहा जी, जितेंद्र सिंह गुर्जर जी, राम भरोसे राजपूत जी, कृष्णपाल तोमर जी, ब्रजमोहन तोमर जी, नरेश सिंह यादव जी, ब्रजेंद्र शर्मा जी, खुशीलाल जी, मनसाराम जाटव जी, अरुण सिंह तोमर जी, यहाँ पर उपस्थित दिनेश जी, चारू दंडोतिया जी, सुरेंद्र शर्मा जी, मदरमा तोमर जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और पीलीभीत विधानसभा के आज इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों में बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो हमें संबोधित करेंगे। ज्योतिरादित्य जी ने आपको उन सारी बातों को आपके बीच में रखा है, मैं तो केवल आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों, जब अपना विधायक नहीं होता है
जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होता है तो परेशानी होती है कि नहीं होती है? क्या ताकत से बताओ, होती है कि नहीं होती है? और गलती से कांग्रेस का कोई विधायक बन जाए तो विकास रुकता है कि नहीं रुकता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता संभाली, उससे पहले देश के अंदर मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ पर चंबल क्षेत्र के लोग हैं, ये वो वीर सपूत हैं जो देश की सीमा पर सीना तान करके भारत माता की रक्षा के लिए इस क्षेत्र के हजारों नौजवान भारत माता की रक्षा में सीमा पर सेना में जा करके देश की रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, ये चंबल क्षेत्र के स्वाभिमानी नागरिकों, मैं आज कहना चाहता हूं, 2014 से पहले ये होता था इस देश के अंदर, जब हमारे सैनिक सीमा पर रक्षा करते थे, इस चंबल क्षेत्र के नौजवान अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जान पर खेलते थे। कांग्रेस की सरकारें थी, मुझे ध्यान में है, हमारे सैनिकों के पाकिस्तानी सैनिक घुस करके उनका सर कलम करते थे और हमारे सैनिकों से उनके सर से फुटबॉल बनाकर खेलते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, 2014 से पहले मेरे भाइयों बहनों, हमारे सैनिकों के सर से फुटबॉल खेलने का काम पाकिस्तानी सैनिक करते थे। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे हम देखते हैं, हम बात करते हैं, और ये चंबल क्षेत्र के वो नौजवान फिर भी इस भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर लगते थे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो बात आज चंबल क्षेत्र के अंदर इस सभा में कहना चाहता हूं, केवल विधायक की बात नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं है, बात इस बात की है कि देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जरूरत होती है। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ली। सरकार में फर्क कैसे होता है कि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री ने शपथ ली, प्रधानमंत्री ने सीमा पर सेनाओं को कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करने वाली सेनाओं को मैं आज अधिकार देता हूं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारे देश की सीमा में कोई कदम रखने का प्रयास करता है, हमारे देश के सैनिक पर सर कलम तो छोड़ दो, कोई आंख उठाने का प्रयास करता है तो देश की सीमा पर हमारी सेना को दिल्ली का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। सेना को अधिकार है, अगर कोई हमारे क्षेत्र में कदम रखने का काम करता है तो मेरे सैनिक चंबल के नौजवानों को जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनको कह दिया जाओ, आपको अधिकार है सीने में गोली ठोक देना, लेकिन भारत माता के अंदर कदम कोई तो भूमि पर नहीं रखता है। और मेरे बहनों और भाइयों, जब हमारे सैनिकों पे पाकिस्तान के सैनिकों ने जब हमला किया तो एक हफ्ता नहीं लगा, मोदी जी ने कहा कि जवाब देंगे, और 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस करके अपने सैनिकों का बड़ा पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करती है। आज मैं पूछना चाहता हूं चंबल क्षेत्र के नागरिक भाइयों और बहनों, विकास की बात ज्योतिरादित्य जी ने की है, गरीब कल्याण की बात ज्योतिरादित्य ने की है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार से पहले देश के अंदर बम विस्फोट होते थे, कहीं विस्फोट हो गया या विस्फोट हो गया, वहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कर दिया। हम रेलवे स्टेशन पर जाते थे, लिखा होता था लावारिस वस्तु से हाथ न लगाएं, बम हो सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान, आज जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस सभा में, अब आप देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अरे जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं तब आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पर लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, बम विस्फोट हो सकता है। क्योंकि देश के आतंकवादी, देश भारत के अंदर आतंकवाद पाकिस्तान का प्रेरित आतंकवाद था, उनको पता लग गया अब मोदी की सरकार है, अगर जरा भी कुछ करेंगे तो कान फड़काएंगे, तो कान पर तो
गोली पड़ेगी ही, सर और सीने में गोली पड़ेगी। अब इस देश के अंदर कोई विस्फोट नहीं होगा। देश सुरक्षित है सीमाओं पर, क्योंकि हमारे सैनिकों को अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज इस सभा के अंदर पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं गरीब के लिए, तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, सरकार में परिवर्तन कैसे होता है, देश कैसे बदलता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली 2014 के अंदर। मोदी जी ने निर्णय किया कि अब इस देश के अंदर उन्होंने एक नारा नहीं दिया, उन्होंने चिंता व्यक्त नहीं की कि भ्रष्टाचार में गरीबों को पैसा नहीं पहुंचता। हर गरीब के लिए तो दलाल बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में जनधन अकाउंट खोलो, 48 करोड़ घरों के अंदर जनधन अकाउंट खुले। ये कांग्रेस की दलाल और बिचौलिए कह रहे थे कि मोदी क्या करने वाला है, मोदी कितने पैसे डालेगा, क्यों खाते खुल रहे हैं। उनको नहीं पता था कि मोदी कितने विजनरी नेतृत्व वाला व्यक्ति है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज पूछना चाहता हूं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों, आज आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, 1000 रुपए लाडली बहना योजना में हर बहन के खाते में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम 1000 रुपए बहनों के खाते में डालेंगे। तीसरी किस्त मिल रही है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप बताओ, 1000 रुपए बहन को मिल रहे हैं, तीसरी किस्त मिलेगी। 1 रुपया किसी दलाल और बिचौलिए ने खाया है क्या? जरा ताकत से बताओ, खाया है क्या? कोई दलाल और बिचौलिए कहां चले गए? ये कांग्रेसी कार्यकर्ता ही दलाल और बिचौलिए थे, और यही दलाली करते थे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके कहा अब इस देश के अंदर कोई दलाल और बिचौलिया नहीं चलेगा। और आज अगर दिल्ली की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार किसी गरीब के खाते में अगर 1 रुपया डालती है तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही उसके खाते में पहुंचता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद चाहिए। तो मेरे बहनों और भाइयों, भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवर्तन किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर दुनिया के देशों के लोग G20 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से खड़े मिल रहे हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पलक पांव में बिछाकर मोदी जी का स्वागत तो करते ही थे। आज वो भारत जब आए और वो भारत के दामाद हैं, क्योंकि मूर्ति जी की बेटी से उनसे शादी हुई है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिक है। लेकिन जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहिए? कि ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिनकी गुलामी में भारत वर्षों तक रहा, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत का नागरिक बनता है और भारत की धरती पर कल पहुंचता है तो वो कहते हैं मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी ओर मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं चंबल क्षेत्र के नागरिकों के सामने, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने कहा कि सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे। हम सब सनातनी संस्कृति के प्रतीक हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब सनातनी हैं, धर्माध्यात्म के लिए काम करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, बताइए, कोई सनातन धर्म को समाप्त कर सकता है क्या? कोई सनातन धर्म पर आंख उठा सकता है क्या? अरे तो एक कांग्रेसी गठबंधन के वो नापाक गठबंधन करके जो आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, मैं आज इस सभा के अंदर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को एक भी बूथ पर घुसने मत देना। दिल्ली विधानसभा गलती से हम चुनाव हार गए, लेकिन आगामी समय में दिल्ली विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से हमारा विधायक कमल के फूल का विधायक बने, ये
विधानसभा में लेकर के जाना है। बोलिए सब लोग तैयार है? अगली विधानसभा ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। तो हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए। दिग्विजय सिंह कमलनाथ झूठ बोल करके घूम रहे हैं, इन दोनों को जवाब देना है और हमें तो ताकत से देना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा को प्रचंड बहुमत से जीतना है तो संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री समाज नरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करने के पहले मैं एक प्रार्थना हमारे तरफ से करना चाहता हूं। इस वर्ष पानी की बहुत किल्लत हुई। इंद्र देवता का आशीर्वाद भरपूर रूप से हमारे क्षेत्र में आए। मुझे दिख रहे हैं बादल और पानी की शुरुआत हो रही है। भीगेंगे तो हम लोग सब साथ में भीगेंगे। ये अमृत समान पानी हमारे लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से इंद्र देवता को हम पुकारें कि भरपूर पानी हमारे क्षेत्र में आए। बहुत हम सबके सामने प्रदेश की योजना के बारे में बताया और आप सबसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी समय में भरपूर आशीर्वाद है। हमने हमारे क्षेत्र के राजनीतिक समूह, हम सबके नेता आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, देश कल्याण मंत्री भारत सरकार, भारत माता की जय इसलिए बोली जाती है कि भारत माता से बड़ा कोई नहीं है। और भारत माता की जय बोल गई तो किसी आदमी की जय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जन आशीर्वाद यात्रा की इस विशाल जनसभा में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके परिवार के सदस्य माननीय श्री पीवी शर्मा साहब, हम सबके चेयरपर्सन केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, हम सबके नेता माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, प्रदेश के महामंत्री रणबीर सिंह रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपके क्षेत्र में आपकी अगुवाई करने वाले विराट दंडोतिया जी, शिवमंगल सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, पानी आ गया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। खाओगा फिर यार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वर्षा हो और किसान की समस्या
हाँ यार इधर निकल यार, कैमरा रखा है। उसी दिन से झमाझम पानी बरसना प्रारंभ हुआ है। कल पूरे दिन सबलगढ़ से लेकर मुरैना तक झमाझम पानी में भी जन आशीर्वाद यात्रा होती रही, जनता सुनती रही, भाषण होते रहे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त होता रहा। और आज जब दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में भी सभा के साथ ईश्वर प्रसन्न होकर बरसात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और कमल का फूल खिलेगा। आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी महीने में दूसरी बार दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इतने बड़े कार्यक्रम की आयोजना की। विधानसभा का सम्मेलन भी बहुत तार-तार था और आज का भी ये कार्यक्रम मुरैना निकल के जो हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके लिए सभी दिल्ली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बंधुओं, विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने जा रहा है और इस विधानसभा के चुनाव में सामने कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अकल नहीं बढ़ रही। अगर अकल ठीक होती तो सनातन धर्म का अंत करने वालों के साथ नहीं बैठते। अगर अकल ठीक होती तो कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री की मांग करने वालों के साथ नहीं बैठते। हम सब चंबल क्षेत्र के नागरिक हैं और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। ये धारा 370 के कारण हमारे तमाम सारे भाई जिन्होंने सीमा पर रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ये धारा 370 के साथ होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों ने एक झटके में धारा 370 समाप्त करके भारत का माथा ऊपर किया है और कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह खात्मा करने की कोशिश की है। मैं बहुत विकास की बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं। दिल्ली हो, अंबा हो, मुरैना हो, सुमावली हो, ज्वारा हो, सबलगढ़ हो, अगर इस पूरे जिले में एक कील भी लगी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही लगी है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कारण लगी है और देश का सर्वांगीण विकास करने का एक सफलतम प्रयत्न किया गया है। लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि जब मुकदमा चलता है तो क्या करते हैं हम लोग? मुकदमे में पैरवी के लिए अच्छा वकील करते हैं और अगर वकील अच्छा होता है तो मुकदमे में जीत की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब चुनाव होते हैं
तो विकास के लिए हमको अपना वकील चुनना पड़ता है। पिछले बार वकील खराब हो गया तो पूरे 5 साल बर्बाद हुए कि नहीं हुए बताओ? हुए कि नहीं हुए बताओ? जो विधायक हैं उनने कोई विकास का काम किया, सेवा का काम किया? आपके यहां मिलने जुलने आए, विकास की कोई नींव रखी? क्या करोगे भाई? आगे क्या करोगे? अरे आगे क्या करोगे ये पूछ रहा हूं मैं। आगे क्या करोगे ये जोर से बोलो। आगे क्या करोगे ये जोर से बोलो। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कौन कौन जिताएगा जरा हाथ खड़े करो, दोनों हाथ की मुट्ठी मारो और जोरदार संकल्प करो नानाजी महाराज के सानिध्य में। भारत माता की, भारत माता की। भाजपा को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे। जिताने के लिए घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, प्रत्याशी का फोटो भी देखेंगे, कमल का बटन दबाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद।